जहालत जितनी देर तक है नून लीग ख़त्म नहीं हो सकती। वो जो प्लेटों वाला दौड़ा हुआ है झूठ बोल के भगोड़ा, वो दुनिया में आज तक बीमारी किसी को नहीं लगी प्लेटों की जो उसको लगी है। राना सुनाओ ले, उसको तो सही से उर्दू इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उसका पूछें अरेस्ट का मतलब क्या है, अरेस्ट के स्पेलिंग क्या है उसको नहीं पता। हर वक्त तो वो टुन रहता है नशे में। इमरान खान की गिरफ्तारी क्या करनी है? वो एक प्लेयर बंदा था, उसको खेलने की आदत है। ये कहते हैं नहीं अंपायर भी अपना हो, उंगली भी अपनी हो, इंतज़ामिया भी अपनी हो। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग हैं उधर भी सब इमरान खान हो रहे हैं। और ये अल्लाह का करम है कि इमरान खान से जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की नामूस पे जो काम लिया है, अल्लाह उसकी ऐसे मदद कर रहा है कि ना आवाम को पता है ना उसको पता है। ये अल्लाह का करम है। जो जलसे की बात है या आवाम की बात है, वो तो आवाम के दिलों में अब बसता है। अवाम जो बच्चे हैं, 8 साल का बच्चा ले लें, 80 साल का जो बुज़ुर्ग ले लें, उसके दिल में इमरान खान है। इमरान खान की तो अल्लाह ताला ने ऐसे मदद की है कि जैसे वो निजात दहिंदा है, इस अवाम के लिए मसीहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये अवाम अभी इधर तो जितनी भी है, जो लोग अब घर पे देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, उनकी भी दिलों की धड़कन इमरान खान है। आने वाले वक्त में अभी 80% उसकी हुकूमत है पाकिस्तान में, 80% है, और आने वाले वक्त में ये इंशाल्लाह 99% होगी। 100% तो अल्लाह की ज़ात है सिर्फ। लेकिन अल्लाह अपने और अपने नबी की नामूस पे काम करने वालों का इस तरह से अल्लाह मदद करता है कि इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता। अच्छा जी, जो गिरफ्तारी का है वो ये है कि ये असल में गुंडा ग्रुप है। नून लीग वाले इनका काम, इनका दिमाग तो है नहीं इनकी खोपड़ी में। जहालत जितनी देर तक है नून लीग ख़त्म नहीं हो सकती, और जहालत ने आखिर तक क़यामत तक रहना है। ये जहालत के मारने वाले हैं, और नून लीग के मारने वालों को अल्लाह ताला ने ख़ास मिट्टी से बनाया है। जब तक जहालत है नून लीग नहीं ख़त्म हो सकती। ये गुंडा बांटती है। इन्होंने हर जगह अपना माफिया बिठाया हुआ है, अपने बंदे बिठाए हुए हैं, और जो इन्वेस्टर हैं, जो नाजायज़ दौलत कमाते हैं, वो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी क्या करनी है? वो एक प्लेयर बंदा था, उसको खेलने की आदत है। ये कहते हैं नहीं अंपायर भी अपना हो, उंगली भी अपनी हो, इंतज़ामिया भी अपनी हो। अभी आप देखें रिसेंटली वो जो प्लेटों वाला दौड़ा हुआ है झूठ बोल के भगोड़ा, वो दुनिया में आज तक बीमारी किसी को नहीं लगी प्लेटों की जो उसको लगी है। और अब जैसे जैसे दिन ब दिन जलसे हो रहे हैं, आवाम आ रही है, उसकी प्लेटें फिर गिरना शुरू हो गई हैं, वो नहीं ऊपर आएंगी। अब जो इनको गिरफ्तार करने का ना, वो देखें इस वक्त 18 उस पर FIR हैं। वो इमरान खान दहशतगर्द। हाँ जी, और अल्लाह की रहमत देखें, वो डटा हुआ है, वो भाग नहीं रहा। 4 साल उसने हुकूमत की है, ना वो बीमारी का झूठ बोल के भागा है, ना वो उसके बच्चों ने आके प्रोटोकॉल लिया है, ना उसने किसी रिश्तेदार को प्रोटोकॉल दिया है। अभी ये सब परेशान इसलिए हैं, ना उसकी कमर में दर्द होती है, ना उसकी प्लेटें गिर रही हैं, ना वो बीमार हो रहा है, ना वो बाहर जा रहा है। गिरफ्तार करना है तो वो पाकिस्तान में ही बैठा है, ये करें गिरफ्तार। इनको किसने रोका है? जो राना सुनाओ ले, उसको तो सही से उर्दू इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उसका पूछें अरेस्ट का मतलब क्या है, अरेस्ट के स्पेलिंग क्या है उसको नहीं पता। हर वक्त तो वो टुन रहता है नशे में। 40 डिग्री ले ये सब जो हैं वज़ीर दाखिला, उसको जिन्होंने बनाया है उसका भी पता है, इनको लाने वालों का भी पता है, इनको बनाने वालों का भी पता है। ये चल नहीं रहे, इनको पता ही नहीं। इनको सिर्फ चोरी का पता है, इनको सिर्फ बर्बादी का पता है। 30 साल का तजर्बा है, और ये इन्होंने अवाम के साथ किया है। आज 48% पे महंगाई है। जो 6 माह पहले हम 100 रुपये की चीज़ ले रहे थे, वो आज 148 रुपये की मिल रही है। मौसम तो मैटर ही नहीं करता। आज आप गर्मी कह रहे हैं, आप चीचावतनी का जलसा देखें, बारिश कितनी थी, उधर तो नहीं, उधर धूप थी। ये गर्मी मौसम ये मैटर नहीं करते इमरान खान के। इमरान खान के साथ अल्लाह ताला लोगों को ऐसे भेज रहा है कि जैसे अल्लाह उनके ज़हन में डालता है कि चलो, लोग आ रहे हैं और अपनी मर्जी से आ रहे हैं सभी। अगर तो इमरान खान जैसे मेरिट की बात करता है, पूरा मुल्क, पूरे इदारे मेरिटोक्रेसी पे काम करें, दुनिया की जो कोई भी ताकत है ना, वो इनको आगे नहीं आने देगी। ये पार्टियां जो 13 पार्टियां, बल्कि 13 नहीं 18 पार्टियां हैं, वो 5 वो भी लोग हैं जो नज़र नहीं आते। ये 18 पार्टियां अवाम में आने के लायक नहीं रही अब।
मेरिट पे काम हो। देखो 25 मई के बाद ये वही पुलिस है कि जिसने वो उधर डंडे बरसाए और शैल दिए। आज वही पुलिस है। ये पंजाब में जिस जगह भी जलसा हो रहा है लेकिन पुलिस पुरसुकून है। आवाम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है मुल्क को। पुलिस वाले बाहर बैठे हैं। 25 मई को जो इन्होंने यजीदियत की वो सिर्फ इन्होंने गुंडागर्दी दिखाई, लोगों को डराया, हिरासा किया। इलेक्शन का रिजल्ट क्या आने वाला? इलेक्शन का रिजल्ट इंशाल्लाह 99% आएगा। पीटीआई जीतेगी, इमरान खान जीतेगा। और ये रिकॉर्ड है कि पहले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में वो 5 सीटों पे जीता था, अब 9 सीटों पे जीतेगा। और जनरल इलेक्शन में पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इमरान खान इस वक्त जलसे नहीं कर रहा, वो शहरों के शहर फतह कर रहा है, जैसे मोहम्मद बिन कासिम था या दूसरे लोग थे। अवाम तो अल्लाह ने अवाम के दिल में मोहब्बत डाली है ना उनकी, लेकिन इमरान खान अब शहर फतह कर रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आने वाले 10 साल अल्लाह इमरान खान को दे दे, हम हर क्राइसिस से निकल जाएंगे। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बोलने का मौका दिया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे मैं गुफ्तगू। मैं साउथ पंजाब से हूँ, PP 240 से, चिश्तियाँ सिटी और चक नंबर 18 यानी मेरा है। स्पेशली मैं इधर आया हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत है। और वाहिद लीडर है जो इमरान खान, जो पाकिस्तान की बात करता है। ये 14-15 जमातें हैं पहले, जितनी भी अब इकट्ठी हैं, सारे एक दूसरे, जितनी भी जमातें सारे की सारी माजी में देख लें इनके इल्ज़ामात एक दूसरे पे क्या थे। लोगों को लसानियत पे इन्होंने लड़ाया, लोगों को मजहबियत पे लड़ाया। पठान पंजाबी महाजर को एक दूसरे का दुश्मन बनाया इन्होंने। वाहिद इमरान खान है जिस पे इधर पंजाब में इलेक्शन जीते हैं, अपना PTI में पंजाब में इलेक्शन जीते हैं और KPK में उसका जश्न हो रहा है। ये सिर्फ इमरान खान की वजह से है। इमरान खान ने हमें कौम बना दिया है। इंशाल्लाह ये नज़र ही नहीं आएंगे ये सारे लोग। कोई ट्रैक्टर ट्राली, कोई वैगन, कोई किसी भी किस्म की कन्वेंस PTI ने नहीं प्रोवाइड की। सारे अपने खर्चे पे हैं। ये तो बस लतीफ़ा ही है, क्या कह सकते हैं, लतीफ़ा ही। ये लतीफ़ा ही है कि आप शेर अली इमरान खान से मुकाबला करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ उन सारे पटवारियों को जो हमें यूथिया कहते हैं कि कायदे आज़म ने जब तहरीक शुरू की थी ना, तो सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन को कहा था कि आप मेरा साथ दें। ये दुनिया का वाहिद तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ है। और ये हमें यूथिया कहते हैं, इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि यूथ की सबसे ज़्यादा आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर आप यूथ कह रहे हैं तो इसका मतलब आपका 70% हिस्सा जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। तो हाँ, हम लोग यूथिया हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये जितने भी इन्होंने सोशल मीडिया और ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इन्होंने बंद किया हुआ था इमरान खान के लिए। अब मेन स्ट्रीम मीडिया वो ताकत है जिसकी बेस पे लोग घरों घरों में देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान में वाहिद पहली दफ़ा हुआ है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बंद कर दिया गया था। और सोशल मीडिया जिसको कोई जानता नहीं था, उस सोशल मीडिया की पावर ने मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूर कर दिया कि वो ये कह रहा था कि इमरान खान सोशल मीडिया के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया को हरा रहा है। यानी पूरा सोशल मीडिया एक साइड पे और एक मेन स्ट्रीम मीडिया एक साइड पे। तो ये यूथ की ताकत है और ये इमरान खान की ताकत है। और दूसरी बात, हमने पहली दफ़ा तारीख में एक ब्रांड पैदा किया है। अब मुझे बता दें, 75 साल तारीख में कोई ब्रांड है जिसको इंटरनेशनली आपका पॉलिटिक्स के अंदर कोई जानता हो? ये वाहिद लीडर है जिसको इंटरनेशनली ब्रांड कहा जाता है। आप ये देख लें कि दहशतगर्दी का मुकदमा आपने किया, आपको वो तदबीर उल्टी पड़ी। इमरान खान सही कहता है, एक वो तदबीर है जो आप बनाते हैं, एक वो है जो अल्लाह बनाता है। उन्होंने टेररिस्ट का और 40 मुल्कों के बेहतरीन मीडिया, अल जजीरा, BBC और बड़े बड़े चैनल ने इमरान खान को जो है वो लाइव कवरेज दी। ऐसा सडन मतलब कवरेज देना अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट को भी नसीब नहीं हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया इमरान खान को देख रही है और ये एक वाहिद लीडर है जो हमारी उम्मीद है। हम ये मानते हैं कि हमारे एक स्कूल को चलाने के लिए अगर एक पढ़ा लिखा और मैनेजमेंट पर्सन चाहिए, तो क्या मुल्क चलाने के लिए मैट्रिक पास बंदे हम लोग ले आए?